नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों यहां पर आज हम वोडाफोन आइडिया का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने यहां पर जो अनाउंसमेंट की है उसके बाद अगर देखा जाए तो नॉर्मली कोई अगर कंपनी फंड रेज की अनाउंसमेंट करती है तो वहां पर आपको तेजी देखने को मिलती है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में ठीक उसका उल्टा हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ हिडन चीजें भी हैं जो आपको सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या इन्वेस्टर्स को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्या आपके लिए वोडाफोन आइडिया अब एक सेफ स्टॉक है या फिर नहीं? तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाइएगा। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट दिखाई। नॉर्मली आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर फंड डालने की बात कही है, ऐसा नहीं उन्होंने पैसा निकालने की बात कही। उसके बावजूद भी गिरावट क्यों हुई? क्योंकि आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में इस समय जो प्रमोटर्स है वो 4,500 करोड़ रुपए खुद अपने पास से निवेश कर रहे हैं, वो भी 13 रुपए 30 पैसे के प्राइस पर। और वहीं इस शेयर का प्राइस आप जानती है इस समय 10 रुपए 35 पैसा देखने को मिलता है। आप 10.5 मान सकते हैं या 10 मान सकते हैं, कुछ भी उससे ऊपर के लेवल पर वो निवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर वोडाफोन सबसे ज्यादा पैसा डाल रहा है, वहीं दूसरे नंबर पे उनके प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा भी इसमें 1100 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये चीज पॉजिटिव नहीं दिखाई देती है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस समय अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो 2800 करोड़ शेयर्स के ऊपर दिखाई देते हैं। वहीं टोटल अगर बात करिए कितने ऑथराइज्ड कर सकते हैं शेयर, वो हैं 4850 करोड़ शेयर्स। ये टोटल यहाँ पर बना सकते हैं, जिनको आउटस्टैंडिंग शेयर आप कह सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से 4850 करोड़ नहीं किए हैं। लेकिन अब इनका मकसद है जो ऑथराइज्ड शेयर है नंबर है उसको इंक्रीज करना, 4850 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके 7,500 करोड़ शेयर को बनाना। वो 7,500 शेयर अगर कंपनी भी इंक्रीज कर देती है वहां तक, वैसे तो शेयर होल्डर्स इसकी परमिशन देंगे, ईजीएम में इसका फैसला होगा, ये सारी चीजें वक्त आने पर हमें पता लगी जाएंगी। लेकिन बात यहाँ पर यही आती है कि इसका इन्वेस्टर्स पर किस तरह से फायदा और नुकसान देखने को मिलता है। तो देखिए, जिस तरह से इन्होंने अभी सरकार को अपनी इक्विटी गिव अप की, और वहां पर आपने देखा इसको एक निगेटिव साइन की तरफ लिया गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा समझने के बाद आपको वापस प्राइस सही होता हुआ नजर आया। ठीक है, उसी तरह से वोडाफोन आइडिया यहां पर करना क्या चाहता है, वो प्रमोटर्स तो खुद कंपनी में पैसा डाल ही रहे हैं, और अगर ये देखा जाए तो प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर विश्वास है, फाइट में बने हुए हैं और आगे फ्यूचर में भी बने रहना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 14,500 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 4,500 करोड़ प्रमोटर्स के द्वारा और 10,000 करोड़ अदर इन्वेस्टर्स के द्वारा, चाहे इक्विटी के द्वारा या फिर बॉन्ड्स के द्वारा, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर 14,500 करोड़ कंपनी में आ भी जाता है तो देखें तो यह एक बहुत छोटी सी अमाउंट होगी, क्योंकि कंपनी पर ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। लेकिन अगर आप कहें तो आप एक बात में ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ ना होने से बेहतर कुछ ना कुछ होना काफी ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है, और यहाँ पर हम उसी चीज को लेकर के चल सकते हैं। देखिए, फैसला आप बाद में कीजिएगा, पहले आप सारी चीजों को समझ लीजिएगा। तो अगर ये 7,500 करोड़ टोटल शेयर्स अपने बना लेते हैं और इसका अप्रूवल मिल जाता है, तो इस समय जो 2800 करोड़ शेयर अवेलेबल हैं उनका नंबर्स इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रमोटर्स को भी शेयर अलॉट किए जाएंगे। और इसके बाद अदर नए इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको भी शायद इक्विटी ही दी जाए, इसीलिए इसको इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर शेयर प्राइस तो वैसा रहेगा, लेकिन उस पर फर्क इसलिए पड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि ईपीएस कम होगा। और ईपीएस कम क्यों होगा, तो आप इस मैटर को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मकान है और 10 बीघे जमीन पर वो बना हुआ है, और एक मकान आपने छोटा सा वहां पर बना रखा है, टोटल जमीन 10 बीघे ही है। 10 बीघे मान लीजिए, 10 मीटर मान लीजिए, जैसा आप एग्जांपल लेना चाहें। अब 10 मीटर में टोटल जमीन है, और उसके बाद आपने 1 मीटर में मकान बना रखा है, तो अभी आपका मकान उसमें 1 मीटर की हिस्सेदारी रखता है। लेकिन अगर वो जमीन को इंक्रीज कर दिया जाए
और 10 की जगह 20 मीटर कर दी जाए टोटल जमीन, लेकिन आपका मकान 1 ही मीटर रहेगा जो कि आपके शेयर्स हैं। मतलब अब उसकी वैल्यू वहां पर कम हो चुकी है, क्योंकि पहले जहां सिर्फ 9 मीटर ही खाली थी, अब वहां पर 19 मीटर जमीन खाली हो गई, तो आपकी वैल्यू कम हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से जगह आपके पास सेम रही, सब कुछ सेम रहा, लेकिन वैल्यू उसकी कम हो गई और इसी वजह से आपके लिए स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा फ्यूचर में देखें तो हो सकता है ये 14,500 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर निवेश होने के बाद आपको उसके ऊपर जो अदर बेनिफिट है वो मिलते हुए नजर आ जाए। जैसे अगर कंपनी का जो काम है वो बेहतर हो, उससे जो 5G आने वाला है उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए और इसी वजह से ये बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ईपीएस आपका और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आए। बेशक बटेगा ज्यादा शेयर्स में, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस अच्छा होगा। तो ये चीज देखने वाली होगी कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह से कमबैक करती है। टोटल यहाँ पर अगर सब चीजें देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा है कंपनी के कमबैक करने का। कंपनी कमबैक कर लेती है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कोई भी गलत डिसीजन नहीं होगा, और अगर कमबैक नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स भी बढ़ जाएंगे, ईपीएस भी बढ़ जाएगा। अगर आगे चल के फ्यूचर में डिविडेंड की बात आएगी तो कंपनी आपके लिए बहुत थोड़ा ही डिविडेंड दे पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे शेयर्स में बटा हुआ होगा। और यही रीजन है जो कि आपको यहाँ पर इसका इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिव तौर पे पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये एक नेगेटिव साइन ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर ना आपको पता है ना ही मुझे पता है रियलिटी में किस तरह का होगा, क्योंकि अगर इनका सिग्नल बेस्ट आएगा, सर्विस अच्छी देंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ेंगे। जैसे जियो के सब्सक्राइबर अब कम हो रहे हैं, एयरटेल के बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में हार ना मानना ही एक सबसे बड़ी चीज देखी जाती है। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना पेशेंस गवा देते हैं, हार मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर लॉस करते हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस में जी जान लगा करके मेहनत करती है तो वहां पर फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो बेनिफिट जरूर मिलता है। और वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स इस समय पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आप इस स्टोरी को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से आप इसको मानते हैं। क्या आपको लगता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के बढ़ने से या फिर यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आने से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव साइन देखने को मिलेंगे? फिलहाल दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया में निवेश करना है या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए इस समय मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और स्टॉक में भी अभी आपके लिए सारी चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रही हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। फिलहाल 10 रुपए के नीचे अगर आपको ये मिल रहा है या मिलेगा तो आप वहां पर थोड़ा बहुत इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में पेनी स्टॉक की तरह ही निवेश कीजिएगा। जैसे जैसे कंपनी कमबैक करे आप अपना जो प्राइस है वो उसमें बढ़ा सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा आप तब डालना शुरू कीजिएगा। फिलहाल अभी आप थोड़ा केयरफुल जरूर रहिएगा। और अगर आप जल्दबाजी में शेयर को बेचिएगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट में चलती रहती हैं कि कभी किसी न्यूज की वजह से गिरावट और कभी किसी न्यूज की वजह से तेजी, तो इस वजह से फैसला बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही मत गवाइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने कितना कुछ यहाँ से सीखा, क्या कुछ नया मिला या फिर सब कुछ बकवास था।